Hello everyone, welcome back at Learnology, your study guide by me Sarita, जहां हम क्लास 11 बायोलॉजी में स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर 4 एनिमल किंगडम और आज करेंगे इसका पार्ट 3। तो 3 फाइलम्स कंप्लीट करने के बाद आज हम पहुंचते हैं 4th फाइलम पे जो कि है प्लेटीहेल्मिन्थस, जिसे फ्लैट वर्म्स भी कहा जाता है। चलिए समझते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थस में हेल्मिन्थस का मतलब होता है वर्म एंड ये वर्म्स कहलाते हैं फ्लैट वर्म्स। क्यों? क्योंकि बॉडी जो है वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होती है। देखने में ऐसा लगता है मानो किसी ने इनकी बॉडी को प्रेस कर दिया हो। क्लियर? रहते कहाँ है ये? तो मोस्टली ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं, यानी कि इन्हें अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए होस्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्लेटीहेल्मिन्थस फ्री लिविंग भी होते हैं जिन्हें अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कोई होस्ट नहीं चाहिए होता है। एग्जाम्पल प्लेनेरिया। देन ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। इससे पहले हमने पॉरीफेरा पढ़ा है जहां बॉडी एसिमेट्रिकल थी एंड स्लेंड्रेटा निडेरिया इनकी बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल थी। ये फर्स्ट एनिमल है जो बायलेटरली सिमेट्रिकल है। देन यहाँ जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। इससे पहले हमने 3 फाइलम्स कंप्लीट किए हैं जहां जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक थी। तो ये पहला एनिमल है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, लेकिन सिलोम अभी भी एब्सेंट है। तो अभी तक किसी भी फाइलम में हमने सिलोम नहीं स्टडी किया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं हम कैसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप इसी तरह से कंपेयर करके अगर हर एक पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो आपको याद करना आसान हो जाएगा। देन यहाँ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इससे पहले हमने पॉरीफेरा पढ़ा है जहां सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। देन स्लेंट्रेटा एंड निडेरिया में हमने टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा था। ये फर्स्ट एनिमल है जिसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी पहले तीनों फाइलम के कंपैरिजन में ये एडवांस्ड एनिमल है। वो प्लेटीहेल्मिन्थस जो पैरासिटिक होते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेप वर्म, इनकी बॉडी में कुछ एडेप्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि हुक्स एंड सकर्स। तो अगर आप इनके टिप को देखेंगे तो हुक्स एंड सकर्स देखने को मिलेगा। हुक्स का काम होता है खुद को होस्ट की बॉडी से अटैच करना एंड सकर जो है ये न्यूट्रिएंट को सक करने में हेल्प करते हैं। तो सकर वर्ड आया है सक से। अब इन एनिमल्स में डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है क्योंकि इन्हें डाइजेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इन्हें बना बनाया डाइजेस्टेड खाना अपने होस्ट से मिलता है जिसे ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, यानी कि बाय डिफ्यूजन। इसीलिए इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है। एक्सक्रीशन की अगर बात करें तो एक्सक्रीशन के लिए यहाँ स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें फ्लेम सेल्स कहा जाता है। तो ये है फ्लेम सेल्स। थोड़ा सा एलॉबरेट करके देखते हैं तो इस तरीके का दिखता है फ्लेम सेल जो ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो कुछ एनिमल्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू रीजनरेशन। एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। तो क्लास 9th में आपने रीजनरेशन के बारे में पढ़ा होगा जहां बॉडी के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स रीजनरेट करके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन सेम इंडिविजुअल करता है एंड सेम इंडिविजुअल में ये दोनों गैमेट्स फर्टिलाइज करते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन यहाँ इंटरनल होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनता है एंड इस जाइगोट का जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है जिसमें
कई सारे लार्वल स्टेजेस देखने को मिलते हैं। प्लैटीहेल्मिन्थस के कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि टीनिया, कॉमनली नोन एज टेपवर्म, एंड फैसियोला, जिसे कॉमनली लीवर फ्लूक कहा जाता है। नेक्स्ट आता है एस्केलमेंथिस। तो अगेन यहाँ हेलमेंथिस वर्ड लगा है, यानी कि ये भी क्या है, वर्म। कैसे वर्म? राउंड वर्म। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। एस्केलमेंथिस को राउंड वर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी बॉडी का अगर क्रॉस सेक्शन देखा जाए तो वो सर्कुलर होगा, इसीलिए ये राउंड वर्म्स कहलाते हैं। Some animals of this phylum are free living. They may be aquatic and terrestrial, and some are parasitic in plants and animals. बॉडी की बात की जाए तो इनकी बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है, ट्रिप्लोप्लास्टिक जर्म लेयर होता है, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनके पास होता है सीडोसिलोम। यानी कि इससे पहले हमने 4 फाइलम्स कंप्लीट किए हैं, कहीं भी सिलोम नहीं था, सिलोम वहां पे एब्सेंट था, बट यहाँ पे सिलोम प्रेजेंट है, लेकिन कंप्लीट सिलोम नहीं है, फॉल सिलोम है, लेकिन सिलोम है। तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहेंगे? सीडोसिलोमेट एनिमल्स। अब यहाँ ऑर्गन सिस्टम बन चुका है, यानी कि इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो देख रहे हो कैसे हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनमें एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है, यानी यहाँ 2 ओपनिंग्स होते हैं, एक माउथ और दूसरा एनस, विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स यहाँ प्रेजेंट होता है। देन आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। तो एक्सक्रीशन के लिए यहाँ एक्सक्रीटरी ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं। ये हैं एक्सक्रीटरी ट्यूब्स जो ओपन होता है बाहर की तरफ थ्रू एक्सक्रीटरी पोर, जो हेल्प करता है बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने में। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। These animals are dioecious, यानी सेक्सेस यहाँ सेपरेट होंगे, मेल एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट। मॉर्फोलॉजिकली जो फीमेल है वो लॉन्गर होगी देन मेल। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं फीमेल लॉन्गर होती है देन मेल। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इंटरनल होता है, यानी विद इन बॉडी होगा, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट बनेगा उसका डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है कुछ एनिमल्स में, जहां यंग वन रिजेंबल करता है विद एडल्ट, एंड कुछ एनिमल्स में ये डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है जहां यंग वन एडल्ट से रिजेंबल नहीं करता है। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं एस्केलमेंथीज की, तो एस्कैरीज है जिसे कॉमनली राउंड वर्म कहा जाता है, वाउचेरिया कॉमनली नोन एज फिलेरिया वर्म, एंड साइक्लोस्टोमा कॉमनली नोन एज हुक वर्म। नेक्स्ट फाइलम आता है एनिलिडा, जिसे आप सेगमेंटेड बॉडी से याद रख सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। जो ये नेम है एनिलिडा, ये कहाँ से आया है? तो ये आया है लैटिन वर्ड एन्यूलस से, जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग्स। तो इस फाइलम में जो एनिमल्स आते हैं, इन एनिमल्स को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको बॉडी पे ये छोटे छोटे रिंग जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, जो पूरी बॉडी को सेगमेंट्स में डिवाइड करती है, और ये सेगमेंट्स मेटामेरिकली यानी कि टॉप टू बॉटम प्रेजेंट होता है। हैबिटेट की बात करें तो ये एक्वेटिक होते हैं, मरीन एंड फ्रेश वाटर दोनों में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, यानी कि ये हर तरह के हैबिटेट में पाए जाते हैं। कुछ एनिमल्स फ्रीली लिव करते हैं एंड सम आर पैरासिटिक। ये जो पैरासाइट्स हैं ये इक्टोपैरासाइट कहलाते हैं, यानी कि ये बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर प्रेजेंट होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एनिमल्स सिलोमेट एनिमल्स कहलाते हैं क्योंकि इनमें ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। तो ये पहला फाइलम है अब तक का जिसमें हमें ट्रू कैविटी देखने को मिलता है।
इसके अलावा इनमें लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो इन्हें लोकोमोशन यानी कि मूव करने में हेल्प करते हैं। एक्वेटिक एनिलीड्स जिसका एग्जाम्पल है नीरीज, तो ये है नीरीज। इनमें लेटरल अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। इन लेटरल अपेंडेजेस को पैरापोडिया कहा जाता है जिसका काम स्विमिंग में हेल्प करना होता है। इसके अलावा इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड टाइप का होता है यानी कि टिश्यूज एंड सेल्स डायरेक्टली ब्लड में बात नहीं करते हैं। दे हैव आर्टरीज एंड वेन्स जिसके थ्रू ब्लड फ्लो करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए यहाँ नेफ्रिडिया होता है इनकी बॉडी में, तो ये है नेफ्रिडिया। सिंगुलर के लिए नेफ्रिडियम वर्ड यूज करेंगे, तो थोड़ा सा एलोबरेट करके देखेंगे तो ये है नेफ्रिडियम जिसका काम ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करना होता है। इनमें नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट होता है जो कि पेयर ऑफ गैंग्लिया होता है। सिंगल को गैंग्लियन कहेंगे एंड ये दोनों गैंग्लियन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाइलेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। रिप्रोडक्शन समझते हैं, तो इन एनिमल्स में रिप्रोडक्शन मेनली सेक्सुअल मोड के थ्रू होता है। एग्जाम्पल नीरीज जो कि एक एक्वेटिक फॉर्म है, ये डायोशियस होते हैं यानी कि मेल एंड फीमेल सेक्सेस सेपरेट होते हैं। दोनों अपने गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे जिनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट फॉर्म होगा एंड आगे ये जाइगोट डेवलप करके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म एंड लीच। ये मोनोइशियस होते हैं यानी सेक्सेस यहाँ सेपरेट नहीं होते हैं। सेम इंडिविजुअल मेल एंड फीमेल दोनों ही गैमेट प्रोड्यूस करेगा जिनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा एंड ये फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा और ये जाइगोट आगे डेवलप करके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं, नीरीज, पैरेटिमा कॉमनली नोन एज अर्थवॉर्म एंड हाइरियोडिनेरिया जिसे कॉमनली ब्लड सकिंग लीच कहा जाता है। आई होप आपको आज के सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए हैं। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर कोई डाउट है तो अपने डाउट्स नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए या आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा से। तब तक स्टूडेंट्स आप आज का टॉपिक अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे जिससे आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कवर हो गया है। Till that, stay happy, stay healthy. Thank you.